राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षा विशेषकर जेपीएससी के संदर्भ में उन परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने भाषा साहित्य के रूप में हिंदी साहित्य को चुना है, उनके लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उनमें आपको नाटकों में, जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित भारत दुर्दशा भी पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त भी पढ़ना है और मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे भी पढ़ना है। पिछले क्लास में मैंने मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे पर चर्चा अपनी पूरी की थी। आज मैं आपका ध्यान भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो छात्र जिन्होंने भारत दुर्दशा नाटक का पाठन नहीं भी किया हो, उन्हें बेहद सहजता से वे इस पूरे पाठ्यक्रम को समझ लेंगे और इस नाटक को आत्मसात कर लेंगे। तो चलिए, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा। भारत दुर्दशा नामक लघु नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। यह वह काल था जब महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में लिया था। भारत दुर्दशा नामक नाटक 5 या 6 अंकों पर बटा हुआ नाटक है, जो दुखांत नाटक है और जो राजनीतिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। भारत दुर्दशा में व्यक्त नाटककार की राष्ट्रीय भावना इसी आदर्श को स्वीकार करती है कि भारत दुर्दशा गौरव अतीत का गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण के भव्य प्रेरक है। अपने नाटक भारत दुर्दशा में उन्होंने प्रतीकात्मक पात्रों को, जैसे भारत, भारत दुर्देव, आशा, अहंकार, सत्यानाश फौजदार आदि के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थितियों का बड़ा ही बखूबी वर्णन किया है। यह नाटक, जैसा मैंने बताया, कि कुल 6 अंकों में बटा हुआ है, जो दुखांत है, परंतु इसमें वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस का भी समावेश है, जो राजनीतिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। अभिनय के संदर्भ में नाटक की भाषा इतनी सरल, सजीव और संप्रेषणीय है कि सामान्य दर्शक और पाठक इसे शीघ्र समझ सकते हैं। भारत दुर्दशा नाटक की मैं बात करूं तो एक ऐसा नाटक है जिसमें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की भारतीय परिस्थितियों, उसकी दयनीय स्थिति के यथार्थ का मार्मिक चित्रण मिलता है। या कहें कि भारतेंदु जी ने अपने समय की राजनीतिक गतिविधियों, सामाजिक परिस्थितियों और भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सभ्यता के गुणों को छोड़कर बुराइयों को अपनाना और आपसी गुटबाजी प्रवृत्तियों में फंसे रहने की समस्याओं और परिस्थितियों को चित्रित किया है, जिससे तत्कालीन भारत घिरा हुआ था। इसलिए भारतेंदु जी ने सीधे भारत को ही इस नाटक का कथानक बनाया और उन सभी समस्याओं को प्रतीक पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण भारत दुर्दशा के किनारे पर जा पहुंचा था। भारत दुर्दशा नाटक में मुख्य पात्र के रूप में उस युग की राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, जिनसे आगे चलकर सत्याग्रह की नींव डाली गई। लेखक ने प्रारंभ में ही योगी को प्रस्तुत किया है। एक योगी के रूप में लेखक ने एक चरित्र को प्रस्तुत किया, जो देश भ्रमण करते हुए भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए
और उसकी अतीत की गौरवमयी परंपरा का वर्णन करता है। वह स्पष्ट करता है कि भारत की आज की जो स्थिति है उसके लिए अनेक कारण हैं। नाटककार भी ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण बताया है। वे लोगों के निराशावादी, लक्ष्यहीन और पतनोन्मुख सोच को भारत का दुर्दशा का कारण मानते थे। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि भारतेंदु जी ने अपनी आवाज तब बुलंद की जब समाज में तत्कालीन सती प्रथा, बाल विवाह, गो हत्या आदि जैसी समस्याओं ने अपने जड़ पसार लिए थे। अपने नाटक में भारतेंदु जी ने समाज को जागृत करने के लिए इतिहास और पुराणों का भी सहारा लिया। वे अतीत के गौरव से समाज के पराजित मनोवृत्ति को सहलाना भी चाह रहे थे। नाटककार ने अपने प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की, जैसे मदिरा, लोभ और अशिक्षा को इसके पीछे का कारण बताया। भारत दुर्दशा भाव प्रतीकों का नाटक माना जाता है, जिसमें भारत दुर्देव, अर्धनग्न निर्लजता, स्त्री वेशधारी आशा, मदिरा, आलस्य और डिसलॉयलिटी आदि भावनाओं को या भावों को नाटककार ने मानवीकरण का सहारा लेकर मूर्त रूप देने की कोशिश की है। इस नाटक को लेकर आलोचकों से यह भी कहा गया कि इसमें ब्रिटिश हुकूमत की तारीफ की गई है। वैसे यहाँ यह भी मानना पड़ेगा कि नाटककार ने अपनी एक रचना कवि वचन सुधा के द्वारा अंग्रेजी शासन पर कभी तीखा प्रहार किया था। हाँ, कुछ प्रसंग ऐसे जरूर हैं जिसमें विक्टोरिया महारानी को राजराजेश्वरी कहा गया है, लेकिन इसके पीछे मर्म यही था कि भारत के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाना। कुल मिलाकर संपूर्ण नाटक 6 अंकों में विभक्त है, जिसके प्रथम अंक में मंगलाचरण किया गया है, जिसमें अतीत की गौरव गाथा बताई गई है। इसी तरह दूसरे अंक में भारत जो पात्रों के रूप में है, भारत, निर्लजता और आशा, इन 3 प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से नाटकों में संवाद रचे गए हैं। तीसरे अंक में फिर अन्य 2 पात्रों के मार्फत, जैसे भारत दुर्देव और सत्यानाश फौजदार के बीच में संवाद बनाए गए हैं, और नाटककार ने इन दोनों के बीच के संवाद के माध्यम से भारत की दुर्दशा के लिए अपव्यय, सिफारिश, लोभ, फूट, भय, स्वार्थ जैसे नकारात्मक तत्वों को जिम्मेवार माना है। नाटक के चौथे अंक में पुनः नए प्रतीकात्मक चरित्रों के माध्यम से, जैसे रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार, इन किरदारों की मौजूदगी दिखाई गई है, जिसे भारत की दुर्दशा का कारण बताया गया है। पांचवें अंक में, जो सबसे महत्वपूर्ण अंक माना जाता है, उसमें वास्तविक पात्रों के रूप में अर्थात बुद्धिजीवियों के रूप में सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री, एक अखबार का एडिटर, एक कवि जैसे पात्रों के बीच भारत दुर्देव नामक प्रतीकात्मक पात्र से भारत को बचकानी कोशिश को भी दर्शाया गया है। छठे अंक की बात मैं करूं तो छठे अंक में भारत भाग्य नामक पात्र भारत को जगाता है। जो प्रथम अंक से ही मूर्छित था, उसे छठे अंक में भी जगाता है और कहता है कि विद्या का सूरज
पश्चिम से उदय होता आ रहा है। अंग्रेजी राज पाकर भी नहीं जागे तो कब जागोगे? हाय, भारत की अब यही तो दुर्दशा। अरे, अब क्या चिता में संभलेगा भारत? भाई उठो, देखो, अब ये दुख नहीं सहा जाता। और कब तक बेसुध पड़े रहोगे? नाटक के इसी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाने की हर कोशिश करता है, लेकिन विफल होकर अंततः छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु जी के समय में देश की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति थी, और भारत जिस प्रकार अपनी उन परेशानियों को झेल रहा था, उन सब का साकार भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा नामक नाटक में चरितार्थ कर दिया है। कुल मिलाकर कहें तो यह नाटक भारतीय संवेदनाओं को प्रकट करने में सफल रही है। नवजागरण के इस दौर में इस नाटक ने एक मशाल की भूमिका निभाई, जिसने भारत को लक्ष्यहीन पतनमुखी सोच भारत के लक्ष्यहीन और पतनमुखी सोच को नई दिशा दी। अंततः यह कह सकते हैं कि यह नाटक भाग्यवाद से मुक्ति दिलाकर भारतीय जनता को अपने स्वत्व की पहचान का एक विस्तृत आयाम देता है। तो ये थी आज भारत दुर्दशा पर मेरे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा, जो आज आप छात्रों तक पहुंची। यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए कि भारत दुर्दशा भारतेंदु जी द्वारा रचित भारत दुर्दशा नामक नाटक की समीक्षा प्रस्तुत करें, तो आप अगर इतनी बातों को सहेज कर और क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करते हैं तो निसंदेह आपकी प्रस्तुति सराहनीय होगी। आपने आज हमारे वीडियो को सुना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथी मित्रों तक पहुंचाएं। मैं पुनः किसी नए वीडियो के साथ आप तक जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।